हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफ़र पर आशा करता हूँ सभी लोग शानदार होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल पर। यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उस प्रसंग में, उस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ तक मैं वादा करता हूँ मित्र, पीसीएस जैसे एग्जामों में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अतः आपसे मैं आशा करता हूँ, यदि आपको एक नंबर गेन करना है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एक नोट्स बनाएंगे, जो बेहतरीन नोट्स होगा। हाँ, मैं इस बात का फिर भी दावा कर रहा हूँ, वादा करता हूँ मित्र, मैं इसके दो वीडियो बनाऊंगा और दोनों वीडियो आपके बहुत शानदार होंगे और बहुत ही सुइटेबल होंगे और यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर भी उस बात को पुनः कर रहा हूं कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से, दोनों वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते यह है कि आप दोनों वीडियो को बखूबी तरीके से, अच्छी तरीके से देखिए, उसका एक नोट्स बनाइए। तो मित्र, इस टॉपिक का नाम आपने थंबनेल पे देख लिया, इसका नाम है शास्त्रीय लोक नृत्य तथा उनसे संबंधित नृत्यान, जो डांसर होते हैं वो। तो इसमें जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि भारत में कितने कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांस हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इस समय वर्तमान में देखा जाए तो इस समय जो क्लासिकल डांस की संख्या है वो 8 है। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। और कौन सा क्लासिकल डांस, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, दूसरे तरीका का ये बनेगा क्वेश्चन। तीसरे तरीका का ये बनेगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, जो डांसर है वो संबंधित है। इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। और कुछ अलग हटके में टॉपिक सर्च किए हैं, जिसमें पॉइंट सर्च किए हैं इसमें, जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। लोग इतना तो सब लोग बता ले जाते हैं, लेकिन कुछ अलग से टॉपिक पॉइंट हैं जो एग्जाम बनते हैं। एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम बनते हैं, एसएससी जीडी में तो आते ही आते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में ऐसे एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ा मैं जीरो से लेकर के एक बेस लेवल तक चलूंगा। यद्यपि इसमें आपका मैं बेस वीडियो में केवल बेस क्लियर कर दूंगा और जो शास्त्रीय, जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में बता दूंगा कौन सा राज्य के संबंध है। लेकिन जो सेकंड वीडियो होगा ना, उसमें जो कौन सा डांसर किस क्लासिकल डांस से रिलेटिव है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो मित्र, आइए सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं बेहतरीन तरीके से। लेकिन आप एक काम करेंगे, आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करते समय एक बात का याद रखिए कि बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मित्र कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुई, प्लस करंट अफेयर पढ़ाता हूं, करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं मित्र। तो यदि आप कर लेते हैं तो मेरी जो वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहेंगी, जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा मित्र। और आशा करता हूं आप इस काम को जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो मित्र, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सब तो हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा टॉपिक है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, अंग्रेजी में बोले तो क्लासिकल डांस। डांस सबसे पहले जो डांस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक फोक डांस होते हैं, जिसे लोक नृत्य कहते हैं, और दूसरा होता है क्लासिकल डांस। फोक डांसों की संख्या लगभग 2500 है इंडिया में, उनके बारे में बताऊंगा अलग से मैं, ये तब वीडियो बना चुका हूं उन पर भी मैं। जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है नृत्य, ये वो नृत्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है, मतलब ऐसे नृत्य जिन्हें गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस कहा जाता है। इनकी संख्या वर्तमान में देखी जाए
पूछ लिया जाता है इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या में आप बता सकते हैं इनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। छोटे मोटे जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस है, ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम हुआ, पेट वेट एग्जाम देते हैं, तो ऐसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है। तो आप बहुत आराम से मेरे मित्र बता ले जाएंगे, आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि जो लोक नृत्य हैं, सॉरी जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांस हैं, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। जबकि फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, उनकी संख्या मित्र अगर देखा जाए इंडिया में तो लगभग 2500 के समथिंग है, 250 के समथिंग है, 2500 के समथिंग है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि संख्या कितनी है मित्र? 8 है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि वह नृत्य जिन्हें सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्या है मित्र? भारत सरकार द्वारा क्या है? मान्यता प्राप्त है। तो इनकी संख्या कितनी है? 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अर्थात देखिए इसमें क्वेश्चन और बन जाता है कि कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा, जैसे लूसेंट जैसी किताब पहले आती थी, मतलब तो उसमें पहले 7 बताया जाता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो शास्त्रीय है, जो असम राज्य का है उसको मैं आगे बताऊंगा, और सबसे पुराना कौन सा है वो सब मैं आपको इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, आपको एक बात दिख रही होगी या फील कर रहे होंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या होता है, कि मतलब ऐसे नृत्य जिनका वर्णन शास्त्रों में है, मतलब एंशिएंट जो वेद हैं उनमें है। हाँ, ये बात सही है। जैसे इनका वर्णन वेदों में है, किसमें? वेदों में है, पुराणों में है, रामायण में है, महाभारत में। मतलब इन नृत्यों का वर्णन आपको लग रहा होगा, शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है कि ऐसे डांस जिनका वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। किसमें मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। किसमें मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अर्थात ये डांस आप वर्तमान से नहीं चल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब से, मतलब भारत सरकार ने मान्यता दे दी तब से ये शुरू हुए थे, नहीं। ये जो जो नृत्य हैं ये मतलब प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं उसे, जैसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। शायद मैंने इन मंदिरों के बारे में पढ़ा चुका हूं, आप जाकर के उस वीडियो को जाकर देख लें एक बार। तो उस पर जो उड़ीसी नृत्य है वो उसकी दीवारों पर चित्रित है, और उसमें बताया गया है कि ये मतलब पहले होता था, उसे ये जो उड़ीसी नृत्य है वो पहले होता था, इस कारण उस पर वो वर्णित है। तो मेरा मतलब ये है कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो ऐसे नृत्य हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और इनका वर्णन हमें जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, और वेद हुए, प्राण जैसे वेद है, ऋग्वेद में है मतलब आर्यों का वर्णन है, सामवेद है, यज्ञों का वर्णन है, और सॉरी यजुर्वेद है, उसमें यजुर्वेद है जिसमें यज्ञों का वर्णन है, और सामवेद है जिसमें संगीत का वर्णन है, सारेगामा पधनिसा का वर्णन है, और जैसे अथर्ववेद है जिसमें भूत प्रेत आत्मा, कृषि, वशीकरण, प्रेम, इन सब चीज का वर्णन किया गया है। तो ये क्लासिकल डांस है मित्र, इनका प्राचीन ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए मित्र, अगर जानते हो, सबसे पहले इस पृथ्वी पर भारत की जो भारत भूमि है, जो अखंड भारत है हमारा, इस पर सबसे पहले क्लासिकल डांस किसने किया था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। इस पृथ्वी पर जो भारतीय मातृभूमि है, इस पर सबसे पहले क्लासिकल डांस किसने किया था, शास्त्रीय नृत्य किसने किया था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। चलो मैं बताता हूं, इस पे जो सबसे पहले किया था, आपने जानते भी हैं और मैं जानता हूं आप अधिकांश लोग जानते भी होंगे, वो किया था भगवान शिव शंकर ने। शिव शंकर किसने किया था? भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव शंकर ने सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य किया था, यहीं से इनका शास्त्रीय नृत्यों का जन्म माना जाता है। आज भी आप देखते हैं तांडव क्या है, तांडव क्या है मित्र? ये शास्त्रीय नृत्य तो है ये। और आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, जो साउथ इंडिया के मंदिरों में देखने मिलती है, नटराज की मूर्ति भगवान शिव से संबंधित है, उसमें क्लासिकल डांस तो है ही है। वो क्या है? क्लासिकल डांस है। तो
जो शास्त्रीय मतलब सबसे पहले जो किया था वो भगवान शिव शंकर ने किया था। ये इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो मित्र इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए मित्र, अपने यहां जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं, इन 8 के बारे में बताऊंगा मैं। 8 के बारे में बताऊंगा कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इस पे सबसे पहले वर्णन करूंगा मैं। कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, नृत्य जिन्हें क्लासिकल डांस कहते हैं मित्र, इनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। ये तो आप जान ही गए कि इनकी संख्या कितनी है, 8। आप बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे कि क्लासिकल जो डांस है उनकी संख्या कितनी है मित्र, 8 है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला जो क्लासिकल डांस है वो लेके चलते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मित्र जो जानते हैं वो कमेंट्स करके बताएंगे कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध क्लासिकल डांस है और शास्त्रीय नृत्य है। अगर आप जानते हैं तो बताएंगे। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? ये जो भरतनाट्यम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, और इसका जो नाम है, इसे सदर उपनाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है इसका उपनाम क्या है, उपनाम, तो बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे कि इसका उपनाम क्या है, शदिर है। क्या है? सदिर। ये पूछा गया है मित्र, शदिर। सदिर इसका उपनाम है। जिस शायद एसएससी का कोई एग्जाम था, सीजीएल का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि सदिर किस शास्त्रीय नृत्य का उपनाम है, तो ये भरतनाट्यम का है। किसका है? भरतनाट्यम का है। ये पूछा गया है। अर्थात ये जो भरतनाट्यम था, ये जो शास्त्रीय नृत्य था, ये मोस्टली मंदिरों में होता था। कहां पर होता था? मंदिरों में होता था। इस कारण ये जो नृत्य है, भरतनाट्यम जो नृत्य है, ये मंदिरों को समर्पित है। किसको मित्र? मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित है। अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम है। अर्थात ये किया कहां जाता है, कहां का, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बहुत आराम से मित्र बता सकते हैं। अब आज के बाद आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि जो भरतनाट्यम है यह मोस्टली तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। किसका? तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके साथ साथ देखेंगे, अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, तो आप आज के बाद आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। कैसा है मित्र? सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। अब बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम लेके चलते हैं, मित्र मोहिनीअट्टम। दूसरे पे चलते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है,
क्लासिकल डांस है? यदि आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए और प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज मित्र। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बहुत आराम से आज की बात बता ले जाएंगे कि यह केरल राज्य का, किसका? केरल राज्य का, केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका है मित्र? केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका मित्र? केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यद्यपि इनसे जो भी संबंधित मतलब डांसर हैं, नृत्यक हैं या नर्तकियां हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, जो आपको बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। इसमें जो पूछा जाएगा, इसमें आपका मैं बेस क्लियर कर दे रहा हूं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मोहिनीअट्टम है वो केरल राज्य से संबंधित है। किससे है? केरल राज्य से संबंधित है। किस संबंधित है मित्र? केरल राज्य से संबंधित है। तो आप बहुत आराम से याद कर लेंगे कि जो मोहिनीअट्टम है वो केरल राज्य से संबंधित है। अर्थात इसकी मित्र एक विशेषता और है। इस मोहिनीअट्टम जो है, जो केरल राज्य में किया जाता है, इसकी एक विशेषता मित्र यह है कि यह केवल, यह अधिकांशतः, यह जो क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम जो केरल राज्य में किया जाता है, यह अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मित्र? महिलाओं द्वारा किया जाता है। अक्सर जो मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस है, ये केरल राज्य में है और महिलाओं के द्वारा अक्सर ये किया जाता है। अधिकांशतः अगर देखा जाए तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा डांस है जो अधिकांशतः पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आप जानते होंगे 100% क्वेश्चन आया हुआ है, छपा हुआ है क्वेश्चन, छपता है क्वेश्चन, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डांस है जो अधिकांशतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिला द्वारा किया जाने वाला डांस है। वो तो आपको मैंने डिफाइन कर दिया, आज बात कर ले जाएंगे। अगर एक दो बार इसको रिवीजन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन आपको यह बताना है ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो अधिकांशतः वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो आपको कमेंट्स करके बताना है। ये आपको क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं मित्र, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो आपको बता दिए मैंने। हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा नृत्य है आपका, थर्ड नृत्य है कथक। कौन सा मित्र? कथक। कथक जो लोक नृत्य है, ये मोस्टली ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। किसका? उत्तर भारत का लोक नृत्य। अगर स्पेशल पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का है। आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ये उत्तर भारत का है। किसका? उत्तर भारत का है। किसका लोक नृत्य है? उत्तर भारत का शास्त्रीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशल तरीके से पूछ लिया जाता है, अगर उत्तर भारत भी दिया है और उत्तर प्रदेश भी दिया है, तो आप उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। किसको करेंगे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। तो आज के बाद आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे, जो कथक है वो उत्तर भारत का लोक नृत्य है और स्पेशल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश संबंधित है। ये आपका तीसरा लोक नृत्य, शास्त्रीय लोक नृत्य क्लियर हुआ। उसके बाद अगला है ओडिसी। ओडिसी आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी जो लोक नृत्य है मित्र, यह उड़ीसा का है। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य का है। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि उड़ीसा के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, और वहां के दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताना है। वहां के दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों के बारे में बताना है।
और भिलाई षड्यंत्र जो केंद्र है ना, वो भिलाई षड्यंत्र केंद्र है, वो उड़ीसा में कब स्थापित हुआ और किसके सहयोग से हुआ था, ये कमेंट्स करके आपको बताना है। तो जो शास्त्रीय लोक नृत्य है ओडिसी, वो उड़ीसा राज्य में है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा मित्र। ठीक है, एक लोक नृत्य और है जो नाम से स्पष्ट होता है, जिसका नाम है 5वें नंबर पर है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी ये मणिपुर से संबंधित है। किससे? आप नाम से स्पष्ट हो रहा है, मणिपुर से। मणिपुर ये कहां संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। क्लासिकल डांस है, पूछ लिया जाता है। ये 2 नृत्य, 8 में से 2 नृत्य तो ऐसे हैं जो उनके नाम, राज्यों के नाम पर ही से स्पष्ट हो जाते हैं, जिन्हें आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे मित्र, जो 6वें नंबर का है कचपुड़ी। कचपुड़ी लोक नृत्य। कौन सा? कचपुड़ी लोक नृत्य। तो ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका मित्र? तो आप एक दो बार रिवीजन बोलेंगे कि कचपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप बता सकते हैं कि कचपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश राज्य का, कहां का? आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कचिपुड़ी। एक बार फिर रिवीजन करेंगे हम, शुरू से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले, जैसे सबसे पहले भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। कहां का है? तमिलनाडु का है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां का है मित्र? केरल का है। कहां का है? केरल का है। उसके बाद आते हैं हम कथक। कथक कहां का है मित्र? उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद हम आते हैं ओडिसी, उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुरी का है। कचपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। कहां का है मित्र? आंध्र प्रदेश का है। तो बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे। 6 मैंने आपको बता दिए। अब देखिए 7वां कौन सा है और 8वां कौन सा है, वो आपको बताता हूं। 7वां कौन सा है और 8वां कौन सा है? 7वां है मित्र आपका कथकली। कथकली। कथकली कहां का है मित्र? ये केरल का है। कहां का मित्र? केरल का। कथकली कहां का है? केरल का है। मित्र देखिए क्वेश्चन बन गया, यहां से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, तो आप बता सकते हैं केरल। कौन कौन से हैं? एक तो मोहिनीअट्टम हुआ, एक कथकली हुआ। एक मोहिनीअट्टम हुआ और एक कथकली हुआ। कथकली मोहिनीअट्टम केरल राज्य के। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य के प्रमुख क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। यद्यपि मैं पॉइंट में लिखा दूंगा, आपको चिंता न करें। उसके बाद जो 8वां है मित्र, कौन सा है? 8वां है वो क्षत्रिया है। क्षत्रिया, बड़ी ई की मात्रा है शुद्ध वर्तनी में। क्षत्रिया कौन सा मित्र? क्षत्रिया। तो क्षत्रिया है ये मित्र असम राज्य का है। किस राज्य का मित्र? असम राज्य का है। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बताया था? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुरी का है। उस पर कथकली, कथकली केरल का है। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। क्षत्रिया असम का है। उसके बाद मणिपुरी, ये सब हो गए। तो इस तरीके से 8 लोक नृत्य हैं, इन्हें आप बहुत आराम से याद कर लेंगे। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आप बहुत आराम से याद कर ले जाएंगे। प्लीज एक बार और बोलिए मेरे साथ। सबसे पहले जो भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। उसके बाद मोहिनीअट्टम केरल का। केरल में कौन कौन से हैं? मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल। मोहिनीअट्टम कथकली केरल, इस तरीके से याद करेंगे। उसके बाद उत्तर भारत का कथक है। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर मणिपुरी का है। ओडिसी उड़ीसी का है, उड़ीसा का है। और इस तरीके से आपको क्षत्रिया है, ये नया है। ये कौन सा है? क्षत्रिया।
अगर सबसे पुराना पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कौन सा था, भरतनाट्यम। अगर सबसे नया पूछा जाता है तो आप बहुत आराम से पता ले जाएंगे, क्षत्रिय है। कौन सा है? क्षत्रिय है। इसको आप लिख सकते हैं, यह नया शास्त्रीय लोक नृत्य है, ये क्लियर हुआ आपको? यह नया शास्त्रीय लोक नृत्य है। तो मित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां से मित्र अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, और बहुत ही रोचक है और परीक्षा में आए हुए हैं। मैंने कई जगह से मैटर इकट्ठा करके काफी गहराई में जाकर, कहते हैं समुद्र में जाकर के कुछ डायमंड को निकालना, वही कार्य किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और छोटी से लेकर के बड़ी एग्जाम में तक पूछा गया है। कुछ फैक्ट लिखाऊंगा, वो आपको नोट कर लेना उनको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका। सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं। आप बता सकते हैं सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है मित्र? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। किस राज्य से है बता दिया है मैंने। दूसरा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, तो आप बता सकते हैं क्षत्रिय। कौन सा? क्षत्रिय। क्षत्रिय, यह असम राज्य का है। उसके बाद वह राज्य जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो बता सकते हैं केरल। कौन सा? केरल। ये क्लियर हुआ, केरल राज्य है। कौन कौन से हैं वो बताता हूं। मोहिनीअट्टम, और कथकली, ये दो हैं, केरल राज्य के हैं। आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये आपको क्लियर हो रहे होंगे मित्र। इसके बाद मित्र एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक नर्तिका है जिनका नाम रुक्मणी देवी नाम है उनका। जिनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, कुछ विशेषता है मित्र, ये पूछा गया है। यद्यपि आगे बताऊंगा, चिंता न करें। यामिनी कृष्णमूर्ति है मित्र, ये 2 क्लासिकल डांस कर लेती है। ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, याद रखेंगे मित्र, नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये 2 क्लासिकल डांस करती हैं। इनका जो शास्त्रीय नृत्य में जो बताऊंगा, 2 जगह इनका नाम देखने की मिलेगा। 2 जगह इनका नाम देखने के लिए मिलेगा। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये कौन कौन से डांस करती हैं? शास्त्रीय नृत्य करती हैं ये। एक तो भरतनाट्यम करती है, भरतनाट्यम करती हैं। क्या करती हैं? भरतनाट्यम करती हैं। और दूसरा है कचपुड़ी। कचपुड़ी
कचपुड़ी। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ये, अर्थात यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कचपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है उससे भी है। ये अक्सर परीक्षा में देखने के लिए प्रश्न मिलता है, इंपोर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, ब्रेन में छाप लीजिए और कॉपी में छाप लीजिए, अपने नोट्स में छाप लीजिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किन से है, किन शास्त्रीय लोक नृत्य से है। तो आप बता सकते हैं भरतनाट्यम से और कचपुड़ी दोनों से है। इससे भरतनाट्यम और कचपुड़ी दोनों से है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी क्लासिकल डांसर हैं महिला जो राज्यसभा की सांसद रही हैं? राज्यसभा की सांसद रही है, पूछा गया क्वेश्चन, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है मित्र। मतलब उन महिला का नाम है रुक्मिणी देवी। क्या नाम है? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी हैं, ये राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। कौन है? राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। मतलब ये पहली एक, जितनी भी शास्त्रीय नृत्य जो क्लास डांसर हैं उनमें पहली महिला है ये। मतलब पहली महिला हैं जो राज्यसभा की सदस्य रही हैं। क्या रही हैं? मेंबर रही हैं पार्लियामेंट की। अच्छा, ये बताइए राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है? आपने पढ़ा होगा शायद, आर्टिकल 79 पढ़ा होगा। आर्टिकल 79 में आपकी पार्लियामेंट का वर्णन है। किसका? पार्लियामेंट का वर्णन है। और पार्लियामेंट के 3 अंग बताए गए हैं इसमें, राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा जिसे निम्न हाउस कहते हैं, मतलब लोअर हाउस कहते हैं। तो जो आपकी पार्लियामेंट है उसका वर्णन आर्टिकल 79 में है, और 80 का वर्ड 80 में, आर्टिकल 80 में 80 में राज्यसभा का वर्णन है और 81 में लोकसभा का वर्णन है। आप इसको याद रखेंगे। तीनों आर्टिकल बता दिए मैंने, 79 मतलब 79, 80 और 81। 79 में पार्लियामेंट का वर्णन है, संसद का वर्णन है, और 80 में आपका राज्यसभा का वर्णन है जिसे अपर हाउस कहते हैं, और 81 है जिसमें लोकसभा का वर्णन है, उसको लोअर हाउस कहते हैं। तो अक्सर पूछ लिया जाता है रुक्मिणी देवी जी हैं वो, हालांकि इनका किससे संबंध है, किस नृत्य संबंधित है क्लासिकल डांस से, वो आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। यद्यपि इनका बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं रुक्मिणी देवी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं, पहली ये महिला थी। इसको आप नोट कर लीजिए मित्र। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मित्र और है कि जो क्लासिकल डांस है इनका संपादक किसे कहा जाता है? इनका जो संपादक है वो किसे कहा जाता है? अच्छा मित्र, एक बात और बताना भूल गया, जो क्षत्रिय लोक नृत्य है, लोक नृत्य है जो असम राज्य का है, इसे वर्ष 2000 में, कब? 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। कब मिला था मित्र? वर्ष 2000 में इन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। ये असम राज्य का है। किसका है? असम राज्य का। आपसे नोट कर लीजिए, उससे मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा था। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कि आपको यह बताना है कि जो क्लासिकल डांस होते हैं उनका संपादक कौन है? क्लासिकल जो डांस हैं इनका संपादक कौन है? संपादक बताना है। जो इनके संपादक है मित्र, वो श्रीमंता, क्या? श्रीमंता शंकर देव हैं। पूछा गया मित्र
ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का मैंने निकाल, ये कहीं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूं। इनके जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके जो संस्थापक हैं वो श्री मंत्रा शंकर देव हैं। कौन है? श्री मंत्रा शंकर देव हैं। इसे आप नोट कर लीजिए मित्र, इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा आप ये बताइए कि जो क्लासिकल डांस है इनका वर्णन कहां मिलता है? वो तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। एक सम्मिलित रूप से एक शास्त्र है जिसका नाम नाट्य शास्त्र है। क्या है? नाट्य शास्त्र। मतलब इन शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन देखा जाए, इनका वर्णन देखा जाए तो एक शास्त्र है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में 7 क्लासिकल डांसों का वर्णन किया गया है। और यह लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है? वो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है मित्र? भरत मुनि है। और जो नाट्य शास्त्र है मित्र, इसे 5वां वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है। वेद कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है, इनका जो वर्णन है वो, उनका वर्णन आपको भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें वर्णन है। और नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है। दोस्तों, जो 8 क्लासिकल डांस हैं इनसे कौन कौन से संबंधित जो डांसर हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। यदि मेरा सेशन आज का आपको अच्छा लगा है तो आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज मेरे सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। खुद सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो खुद सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों को बताइए सर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।